नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे बुक समरी चैनल में। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आज हम एक ऐसी किताब की गहराई में उतरने वाले हैं, जो दुनिया की सोच को बदलने के लिए जानी जाती है। ये किताब आपके अंदर छिपे हुए डर, असुरक्षा और फालतू की चिंता को जड़ से हिलाकर रख देती है। नाम है द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अप की। लेखक हैं मार्क मैनसन। ये किताब आपको सिखाती है कि कैसे अपनी जिंदगी से उन चीजों को हटाया जाए जिनकी कोई असली वैल्यू नहीं है, और कैसे खुद को उस चीज के लिए समर्पित किया जाए जो वास्तव में मायने रखती है। एथ, असल मायने में फक देने का मतलब क्या है? मार्क मैनसन कहते हैं कि हमारी जिंदगी में हर कोई किसी न किसी चीज की परवाह करता है, लेकिन समस्या ये है कि हम गलत चीजों की ज्यादा परवाह करते हैं। हम सोशल मीडिया पर दूसरों के लाइफस्टाइल को देखकर खुद को कम समझते हैं। हर इंसान के विचारों पर खुद को जज करने लगते हैं और ऐसे लक्ष्यों के पीछे भागते हैं जो कभी हमारे नहीं थे। नॉट गिविंग अ फक का मतलब ये नहीं कि आपको किसी चीज की परवाह नहीं करनी चाहिए। इसका असली मतलब है सही चीजों की परवाह करना और बाकी सबको शांति से नजरअंदाज करना। ये कला है जिसमें आप ये तय करते हैं कि आपकी एनर्जी और आपका ध्यान सिर्फ उन जगहों पर जाए जहां उसका महत्व हो। दो, खुशी की खोज, एक भ्रमित कर देने वाला जाल। इस किताब की शुरुआत में ही लेखक हमें एक बड़ी सच्चाई से रूबरू कराते हैं कि खुशी एक जगह नहीं है जहां आप पहुंच सकते हैं। ये कोई गोल नहीं है जिसे आप अचीव करते हैं। हम सभी ये मानकर चलते हैं कि अगर हम अमीर बन जाएं, अगर हमारा रिलेशनशिप परफेक्ट हो जाए या हम सफल हो जाएं तो हम खुश होंगे। लेकिन ये सिर्फ एक भ्रम है। मार्क कहते हैं कि जब आप ये मानते हैं कि आपकी जिंदगी अभी अधूरी है और कुछ हासिल करने के बाद पूरी होगी, तब आप दरअसल एक अंतहीन चूहे दौड़ में फंस जाते हैं। ये किताब बताती है कि दर्द, संघर्ष और असफलता ही असल में आपको गहराई से जीना सिखाते हैं, और यही वो प्रक्रिया है जो असली खुशी का निर्माण करती है। तीन, जीवन में संघर्ष का मूल्य। मार्क मैनसन साफ कहते हैं, चूज योर स्ट्रगल। हर इंसान चाहता है कि उसकी जिंदगी आसान हो, लेकिन सच्चाई यह है कि हर रास्ते पर संघर्ष मौजूद है। फर्क बस इतना है कि आप किस संघर्ष को गले लगाते हैं। अगर आप एक लेखक बनना चाहते हैं, तो आपको खाली पन्ने के सामने बैठने का डर झेलना पड़ेगा। अगर आप एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो आपको असुरक्षा और असफलता का डर झेलना पड़ेगा। इसलिए असली सवाल ये नहीं होना चाहिए कि मैं क्या चाहता हूं, बल्कि सवाल होना चाहिए, मैं किस दर्द को झेलने के लिए तैयार हूं। जब आप इस सवाल का जवाब ढूंढ लेते हैं, तभी आप असली दिशा में आगे बढ़ते हैं। चार, दोषारोपण और जिम्मेदारी में फर्क समझना। कई बार हमारे साथ ऐसी घटनाएं घटती हैं जिनमें हमारा कोई दोष नहीं होता, लेकिन जिम्मेदारी फिर भी हमारी होती है। उदाहरण के लिए, अगर आपके माता पिता ने बचपन में आपको सही तरीके से प्यार नहीं दिया, तो ये आपकी गलती नहीं है। लेकिन अगर आज भी आप उसी दर्द में जकड़े हुए हैं और उसके कारण अपने वर्तमान रिश्तों को बिगाड़ रहे हैं, तो जिम्मेदारी आपकी बनती है। मार्क इस कॉन्सेप्ट को बहुत मजबूती से बताते हैं। हम ये तो नहीं तय कर सकते कि हमारे साथ क्या हो, लेकिन हम ये जरूर तय कर सकते हैं कि उस पर हमारा रिस्पॉन्स क्या होगा। पांच, सफलता की झूठी परिभाषा से निकलो। हम जिस दुनिया में जी रहे हैं, वहां सफलता की परिभाषा बहुत सतही और भ्रामक हो चुकी है। महंगे कपड़े पहनना, महंगी कार चलाना, इंस्टाग्राम पर हजारों फॉलोअर्स रखना, इन सबको लोग सफलता मानने लगे हैं। लेकिन मार्क कहते हैं कि ये सब सिर्फ दिखावा है। असली सफलता तब होती है जब आप अपने अंदर शांति महसूस करते हैं, जब आप खुद से ईमानदारी के साथ जीते हैं, जब आप अपनी गलती स्वीकार कर सकते हैं बिना शर्मिंदगी के,
जब आप अपनी सीमाओं को पहचान कर भी आगे बढ़ते हैं, तब आप सच में सफल होते हैं। क्योंकि जो इंसान खुद के सच को स्वीकार कर सके, वो दुनिया के झूठ से कभी नहीं डरेगा। 6, आई एम नॉट स्पेशल। खुद को खास समझना एक जाल है। हम सभी को बचपन से सिखाया गया है कि हम खास हैं, अलग हैं, दुनिया में हमारी एक अनोखी जगह है। लेकिन मार्क मैनसन इस धारणा को तोड़ते हुए कहते हैं कि यह सोच अक्सर अहंकार पैदा करती है, जो असफलता को पचा नहीं पाती। जब हमें यह लगता है कि हम खास हैं, तब हमें यह भी लगता है कि हमारे दुख दूसरों से ज्यादा बड़े हैं, हमारे संघर्ष सबसे अनोखे हैं। यही सोच हमें अपने दुखों में डुबो देती है और हम बदलाव नहीं कर पाते। मार्क कहते हैं, आप खास नहीं हैं और यह जानना ही आपके लिए आजादी है। क्योंकि जब आप खुद को सामान्य मानते हैं, तब आप हर अनुभव को सीखने का अवसर मानते हैं, न कि खुद के साथ अन्याय। 7, मूल्य, वैल्यूज की भूमिका। आप किस पर यकीन करते हैं? आपकी जिंदगी कैसी होगी? ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपके मूल्य क्या हैं। अगर आपका मूल्य है कि आप दूसरों से बेहतर दिखें, तो हर बार जब कोई आपसे बेहतर प्रदर्शन करेगा, आप खुद को छोटा महसूस करेंगे। लेकिन अगर आपका मूल्य है कि आप सच्चे रहें और मेहनत करें, तो कोई भी हार आपको नहीं तोड़ेगी। मार्क इस बात पर जोर देते हैं कि हमें अपनी कोर वैल्यूज को जांचना चाहिए। क्या ये वैल्यूज इंटरनली ड्रिवन है? क्या ये स्थायी हैं? क्या ये आपको बेहतर इंसान बनने में मदद कर रही हैं? क्योंकि अगर आपके मूल्य गलत हैं, तो आपकी खुशियां भी अस्थायी और खोखली होंगी। 8, ठोस मूल्य बनाओ। आसान रास्ता नहीं, सच्चा रास्ता। मार्क मैनसन 4 मुख्य खराब वैल्यूज को पहचानते हैं: प्लेजर, मटेरियल सक्सेस, ऑलवेज बीइंग राइट और स्टेइंग पॉजिटिव। वो बताते हैं कि ये चारों मूल्य बेहद अस्थायी हैं और आपको गहराई नहीं देंगे। उदाहरण के लिए, अगर खुशी आपकी प्राथमिकता है, तो आप हमेशा किसी नए सोर्स से खुशी खोजते रहेंगे और जब कोई परेशानी आएगी, तो आप टूट जाएंगे। वहीं अच्छे मूल्य हैं: ईमानदारी, जिज्ञासा, जिम्मेदारी, सहनशीलता। ये अंदर से आते हैं, दूसरों की तारीफ से नहीं। जब आपके मूल्य सच्चे होते हैं, तो आप मजबूत बनते हैं। भले ही जीवन में तूफान आ जाए। 9, सीमाओं की पहचान और न कहने की शक्ति। मार्क इस किताब में बाउंड्रीज यानी सीमाओं पर भी बहुत जोर देते हैं। वो कहते हैं कि अगर आप हर चीज को हाँ कहते रहेंगे, तो धीरे धीरे आपका जीवन बिखर जाएगा। किसी को ना कहना मतलब ये नहीं कि आप उन्हें नफरत करते हैं, बल्कि ये इस बात की पहचान है कि आप खुद की कद्र करते हैं। अगर आपके रिश्ते में कोई आपकी सीमाओं का सम्मान नहीं करता, तो वो रिश्ता जहर बन जाता है। इसलिए नॉट गिविंग अ फक का एक पहलू यह भी है कि आप सिर्फ उन्हीं चीजों को अपनाएं जो आपके मूल्यों से मेल खाती हैं और बाकी सब पर विनम्रता से नहीं कहें। 10, फेलियर ही असली शिक्षक है। अक्सर लोग फेल होने से डरते हैं क्योंकि समाज ने हमें सिखाया है कि असफलता शर्मनाक है। लेकिन मार्क कहते हैं, असफलता ही असली शिक्षा है। जब आप गिरते हैं, तभी समझते हैं कि आपके अंदर क्या कमी है, और वही कमी जब सुधरती है, तो आप अपने अगले पड़ाव पर पहुंचते हैं। वो बताते हैं कि डू समथिंग प्रिंसिपल कितना जरूरी है। यानी कोई भी छोटा कदम उठाइए, काम करते जाइए और इसी प्रक्रिया में क्लैरिटी आएगी। अगर आप बस सोचते रहेंगे कि मैं क्या करूं, तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हर कदम, चाहे वह गलत हो, एक सीख होती है। अज्ञापन, जिम्मेदारी का मतलब सजा नहीं, बल्कि आजादी है। मार्क इस बात पर जोर देते हैं कि हम अक्सर जिम्मेदारी को एक बोझ समझते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि जिम्मेदारी ही आजादी देती है। जब आप किसी स्थिति की जिम्मेदारी लेते हैं, तब आपके पास उसे बदलने की ताकत होती है। चाहे वो रिश्ता हो, नौकरी हो या आपके मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति। जब तक आप दूसरों को दोष देते रहेंगे, आप कमजोर बने रहेंगे। लेकिन जैसे ही आप कहते हैं,
हाँ, ये मेरी जिम्मेदारी है, तो आप उस स्थिति को संभालने में सक्षम हो जाते हैं। यही मानसिकता जिंदगी के हर मोड़ पर आपको आत्मनिर्भर बनाती है। 12 इनकार की ताकत। हर चुनाव एक त्याग है। मार्क इस किताब में एक अद्भुत विचार प्रस्तुत करते हैं कि हर हां एक न है और हर न एक हां। इसका मतलब है कि जब आप किसी चीज को चुनते हैं तो आप बाकी विकल्पों को छोड़ते हैं। यही जीवन की सच्चाई है। हम सब कुछ नहीं पा सकते। हमें तय करना होगा कि हमें किसे अपनाना है और किसे छोड़ना है। यही प्रक्रिया हमें स्पष्टता देती है। जब आप अपने जीवन में स्पष्ट हो जाते हैं कि आपको क्या नहीं चाहिए, तब आप खुद को झूठे वादों और भ्रम से बचा लेते हैं। ये किताब सिखाती है कि त्याग करना कमजोरी नहीं, बल्कि समझदारी है। 13 रिश्तों में ईमानदारी की असली परख। मार्क का मानना है कि कोई भी रिश्ता, चाहे दोस्ती हो, प्यार हो या प्रोफेशनल, तभी फलता फूलता है जब उसमें ईमानदारी और स्पष्टता हो। अगर आप अपने पार्टनर से सच छिपाते हैं, उन्हें खुश करने के लिए खुद को झूठे रूप में पेश करते हैं, तो वह रिश्ता नकली बन जाता है। नॉट गिविंग अ फक का एक गहरा मतलब यह भी है कि आप रिश्तों में सच्चे बने रहें, भले ही सामने वाला कुछ समय के लिए नाखुश हो। क्योंकि जब आप सच्चाई के साथ किसी के सामने खड़े होते हैं, तभी आप दोनों में विश्वास बनता है, और वही विश्वास रिश्तों की असली नींव है। 14 फीडबैक लूप फ्रॉम हेल। चिंता का अंतहीन कुचक्रम। मार्क बताते हैं कि कई बार हम किसी चीज के बारे में चिंता करते हैं, फिर हमें इस बात की चिंता होने लगती है कि हम क्यों चिंता कर रहे हैं, और फिर इस चिंता पर भी चिंता करने लगते हैं। ये एक फीडबैक लूप फ्रॉम हेल बन जाता है। इससे निकलने का एक ही तरीका है, खुद से ईमानदारी। जब आप स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ, मैं डर रहा हूं या मुझे बुरा लग रहा है, तब वो भावना अपनी ताकत खो देती है। सच को स्वीकार करना आपको मानसिक आजादी देता है, और यही वह क्षण है जहां आप भावनात्मक रूप से मजबूत बनना शुरू करते हैं। 15 असुरक्षा को अपनाना। मजबूत बनने का रास्ता। हमारी असुरक्षाएं, जैसे कि मैं काफी अच्छा नहीं हूं, लोग मुझे पसंद नहीं करते, मैं हार जाऊंगा, ये सभी विचार हमें कमजोर करते हैं। लेकिन मार्क कहते हैं कि इनसे भागने की बजाय इन्हें अपनाओ। जब आप अपनी असुरक्षा को देखते हो, समझते हो और फिर भी आगे बढ़ते हो, तब आप असली साहस दिखाते हो। ये किताब बताती है कि मजबूत बनना का मतलब ये नहीं कि आपके अंदर डर नहीं है, बल्कि इसका मतलब है कि डर के बावजूद आप आगे बढ़ते हो। यही है असली मानसिक शक्ति। 16 मृत्यु की सच्चाई। जीवन को दिशा देने वाला विचार। किताब के अंतिम हिस्से में मार्क मृत्यु पर एक बहुत ही गहरा अध्याय प्रस्तुत करते हैं। वो कहते हैं कि हम में से ज्यादातर लोग मरने के डर से नहीं जीते, लेकिन जो इंसान मृत्यु को समझ लेता है, जो ये स्वीकार करता है कि एक दिन सब खत्म हो जाएगा, वही इंसान आज को पूरी तरह जीता है। मार्क अपने एक मित्र के निधन की व्यक्तिगत कहानी साझा करते हैं, जिसने उन्हें यह सिखाया कि जीवन में छोटे छोटे पल कितने कीमती हैं। अगर आप हर दिन को आखिरी मानकर जिएं, तो आप कभी फालतू चीजों की परवाह नहीं करेंगे और सिर्फ उन्हीं चीजों पर ध्यान देंगे जो सच में मायने रखती हैं। 17 सेल्फ अप्रूवल ही अल्टीमेट पावर है। दुनिया में लाखों लोग हैं जो दूसरों की नजरों में अच्छा बनने की कोशिश में खुद को खो बैठते हैं। मार्क बार बार इस बात को दोहराते हैं कि जब तक आप खुद से अप्रूवल नहीं देते, तब तक दुनिया का कोई वैलिडेशन आपको स्थायी खुशी नहीं दे सकता। अगर आप खुद से प्यार करते हैं, अपनी गलतियों को स्वीकारते हैं और अपने प्रयासों पर गर्व करते हैं, तो आप उस भीड़ से अलग हो जाते हैं जो हर समय सराहना की भूखी है। खुद को स्वीकार करना, खुद को माफ करना और खुद के साथ खड़ा होना, यही
असली पर्सनल पावर है। 18 मीनिंगलेसनेस को अपनाना और वहीं से अर्थ निकालना मार्क एग्जिस्टेंशियलिज्म की एक अवधारणा को सामने लाते हैं कि जीवन का कोई अंतर्निहित अर्थ नहीं होता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जीवन निरर्थक है, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपने जीवन को जो अर्थ देंगे, वही उसका असली मतलब होगा। जब आप इस विचार को स्वीकार करते हैं कि कोई भी बाहरी शक्ति आपके जीवन का उद्देश्य तय नहीं करती, तब आप खुद को क्रिएटर मानकर आगे बढ़ते हैं। आप अपने मूल्यों, अपने कार्यों और अपने अनुभवों से जीवन को अर्थ देते हैं और यही है सच्ची स्वतंत्रता। 19 निष्कर्ष, नॉट गिविंग अ फक इज फ्रीडम। अंत में मार्क मैनसन हमें एक साधारण लेकिन शक्तिशाली विचार के साथ छोड़ते हैं कि जब आप सही चीजों की परवाह करना सीख जाते हैं और बाकी चीजों से अपना ध्यान हटा लेते हैं, तो आप वास्तव में आजाद हो जाते हैं। यह किताब कोई मोटिवेशनल किताब नहीं है, बल्कि एक रियलिस्टिक गाइड है, जिंदगी की सच्चाई से परिचित करवाने वाली। यह हमें सिखाती है कि कैसे हम सीमित ऊर्जा और ध्यान को सही दिशा में लगाकर एक अर्थपूर्ण, मजबूत, शांतिपूर्ण जीवन जी सकते हैं। नॉट गिविंग अ फक कोई लापरवाह तरीका नहीं है, बल्कि यह समझदारी और विवेक से भरी सोच है। तो दोस्तों, द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ सीके की सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक मानसिक क्रांति है। यह किताब हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने जीवन की जिम्मेदारी लें, कैसे हम अपनी प्राथमिकताओं को पहचानें और कैसे हम असली खुशी उन चीजों में पाएं जो वाकई मायने रखती हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए मददगार रहा, तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं एक और नए वीडियो में।